हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम कालीबंगा सभ्यता से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको देखेंगे और ये आपके रिवीजन के लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, हनुमानगढ़ ज़िले में घग्गर नदी के किनारे पे कालीबंगा सभ्यता है वो बसी हुई थी। शाब्दिक अर्थ जो होता है कालीबंगा का वो होता है काली चूड़ियाँ, जो कि एक सिंधी भाषा का शब्द है। रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार इस सभ्यता का जो काल था वो 2350 से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। खोज जो है कालीबंगा सभ्यता की करी थी अमलानंद घोष ने 1952, 1953, 1952-53 में। उत्खनन जो करवाया था 1961 से 1969 तक बीबी लाल और बी के थापर के नेतृत्व में उत्खनन करवाया गया था, जो 5 चरणों में हुआ था, जिसमें 2 चरण जो है वो प्राक हड़प्पाकालीन थे और 3 चरण जो है वो हड़प्पाकालीन थे। ठीक है, आगे देखते हैं। आद्य ऐतिहासिक कालीन कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता ये थी। 2 भाग थे इसके, एक पश्चिमी भाग जिसको दुर्ग टीला या गढ़ी क्षेत्र कहा जाता था। यहाँ पर अभिजात वर्ग का निवास हुआ करता था, यानी जो राजा वगैरह होते थे वो इस पश्चिमी भाग में निवास करते थे। और दूसरा था पूर्वी भाग जिसको नगर टीला कहा जाता था और यहाँ पर जन सामान्य का निवास क्षेत्र हुआ करता था। सिंधु सभ्यता के विपरीत दोनों भाग दुर्गीकृत थे, यानी सिंधु सभ्यता की जितनी भी साइट्स मिली है उनमें जो पश्चिमी भाग जो है दुर्ग टीला जो क्षेत्र है केवल उसके चारों ओर ही परकोटा मिला है। लेकिन ये कालीबंगा सभ्यता जो है यहाँ पर दोनों भाग, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग, दोनों भाग के चारों ओर परकोटा यानी दीवार जो है वो मिली है। ये मातृसत्तात्मक परिवार था, लेकिन मातृ देवी की कोई भी मूर्ति यहाँ से प्राप्त नहीं हुई है। यहाँ के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। अंतिम संस्कार की बात करें, अंतिम संस्कार कैसे किया करते थे, तो यहाँ पर 3 प्रकार के अंतिम संस्कार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पहला है पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। ये 3 प्रकार के अंतिम संस्कार यहाँ पर प्रचलित थे। युगल समाधान और प्रतीकात्मक समाधान के साक्ष्य भी यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। देखते हैं कौन कौन से अवशेष यहाँ से मिले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से जूते हुए खेत मिले हैं जिनमें एक साथ 2 फसल बोई गई थी और ये पूर्व हड़प्पाकालीन है। मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर यहाँ से प्राप्त हुई है कालीबंगा से। ऊँट की अस्थियाँ कालीबंगा से प्राप्त हुई है। एक बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद है, जो प्रूव करती है कि यहाँ पे शल्य चिकित्सा प्रचलन में थी। भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, पशु बलि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लकड़ी की नालियाँ यहाँ से प्राप्त हुई है, अलंकृत ईंटों का प्रयोग ये लोग किया करते थे। हवन कुंड, अग्निवेदी जो है यहाँ से प्राप्त हुई है। तांबे की वृषभ की मूर्ति के अवशेष यहाँ से मिला है, लेकिन कोई भी मंदिर का अवशेष यहाँ पर नहीं मिला है। हालांकि हवन कुंड और अग्निवेदी का मिली है, लेकिन कोई भी मंदिर के अवशेष यहाँ से नहीं मिला है। नापतोल की जो इकाई इनकी होती थी वो 16 के अनुपात में होती थी और यहाँ पर वस्तु विनिमय चला करता था। बैल, गाय, भेड़, बकरी से ये परिचित थे, लेकिन लोहे और घोड़े से ये परिचित नहीं थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा, ये कालीबंगा सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे और घोड़े से परिचित नहीं थे। चावल, बाजरा, सरसों, कपास आदि से ये परिचित थे, यानी फसलों में चावल, बाजरा, सरसों, कपास से ये परिचित थे। और इनका मुख्य जो खाद्यान्न हुआ करता था वो हुआ करता था गेहूँ और जौ। लिपि की बात करते हैं, सिंधु लिपि जो है उसकी बात करते हैं, तो ये भावचित्रात्मक लिपि भी कहते हैं इसको, बूस्ट ऑफ फेदर लिपि भी कहते हैं, गोमूत्राक्षर लिपि भी इसको कहा जाता है, जिसमें करीब 400 के लगभग जो है चित्राक्षर थे। और ये जो लिपि है बाएं से दाएं और दाएं से बाएं, यानी पहले इधर से इधर, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, ऐसे बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, दाएं बाएं से दाएं ऐसे लिखी जाती थी।